Hello coders, this is your Tarun Bhaiya from this side and now we learn in this video function as a argument. हमने पिछली वीडियो में देखा कि एक फंक्शन को वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। ये उसका सेकंड पार्ट है कि फंक्शन एज आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं। और पहले देखते हैं कि फंक्शन एज आर्गूमेंट होता क्या है। तो फंक्शन एज आर्गूमेंट का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में पास कर रहे हैं। मतलब कि एक फंक्शन बना लिया हमने और उसके अंदर मैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर मैं पास कर रहा हूँ, यानी कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं। आर्गुमेंट के तौर पे मैं बताऊंगा कि कैसे पास करते हैं। तो देख लिया, फंक्शन एज आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में पास कर रहे हैं, यानी कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या काम कैसे करता है, इससे होता है क्या, इससे ये होता है कि इससे आप डायनेमिक बिहेवियर अचीव कर सकते हैं। डायनेमिक बिहेवियर का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ कॉम्बाइन करके प्रोग्राम में रन टाइम में बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के हमने अंदर कंबाइन किया, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि हमने उस कोड के अंदर रन टाइम बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। इससे कोड फ्लेक्सिबल बनते हैं और इसे ही हम लोग डायनेमिक चेंजिंग कहते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ और उस कोड बेसिकली होगा कि उसके अंदर मैं एक आर्गूमेंट पास करूँगा, फंक्शन एज आर्गूमेंट दिखाऊंगा कि कैसे पास होता है। तो फर्स्टली आई विल क्रिएट अ वन फंक्शन। मैं ये क्वेश्चन बेसिकली एक टू नंबर्स को ऐड टू नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि उस आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं। तो पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन क्या, ऐड। 2 नंबर में इसके अंदर पास करूंगा एक्स वाई और रिटर्न कर दूंगा एक्स प्लस वाई, और देन इसके साथ एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाऊंगा। सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या करूंगा, एक्स माइनस वाई। उसके बाद क्या करूंगा कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स को पास करूंगा और उसके अंदर एक पैरामीटर जो होगा वो एज अ फंक्शन भी ट्रीट होगा, वो एज अ फंक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा खुद को। मैं दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या है, कैसे काम करती है। फंक्शन एक बनाया ऑपरेट, इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किया। ऑपरेशन, फर्स्ट पैरामीटर इज ऑपरेशन, बिकॉज आर्गुमेंट पास करेंगे तो उसके लिए मेरे को पैरामीटर चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे तीन पैरामीटर बना रहा हूँ, और वो 3 पैरामीटर क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। ऑपरेशन फर्स्ट पैरामीटर ए एंड बी, रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक ऑपरेशन फंक्शन जिसका नाम ऑपरेशन है। इसके अंदर क्या करेगा, रिटर्न ए बी करेगा, ठीक है। ऑपरेट, ओके सॉरी, अभी मैं ब्रैकेट देना भूल गया था, इसकी वजह से ये ओके। फंक्शन ऑपरेट किया यहाँ पे, एक फंक्शन ऑपरेट बनाया, उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किया, ऑपरेशन ए एंड बी, और उस ऑपरेशन जो है ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा है एज अ फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमारा मेन फंक्शन है ऑपरेट है, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल कॉन्स्ट रिजल्ट 1, क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 चाहिए मेरे को, तो 2 वेरिएबल बना के इन दोनों को उसके अंदर क्या करूँगा, स्टोर कराऊँगा। क्या करा, ऑपरेट। तो रिजल्ट 1 भी क्या हो गया, एक अभी फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। इसके अंदर मैंने क्या पास करना है, इसके अंदर फर्स्ट क्या होगा, ऐड।
देन कॉमा 5 4। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को हमने असाइन किया है एक ऑपरेट फंक्शन जो यहाँ पे मैंने बनाया था उसको असाइन किया, मतलब क्या रिजल्ट भी एक अभी फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। इसके अंदर मैंने 3 आर्गूमेंट पास किए, ऐड 5 एंड 4। ऐड कहाँ जाएगा? ऑपरेशन के अंदर। 5 कहाँ जाएगा? ए के अंदर, 4 कहाँ जाएगा? बी के अंदर। तो ये तीनों क्या हुआ? एज अ आर्गूमेंट पास हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑपरेशन के अंदर कैसे? तो इसके अंदर ऐसे कि ये एक पैरामीटर है, ये एक आर्गुमेंट है। पैरामीटर मतलब ऑपरेशन क्या? एक वेरिएबल जो कि कुछ किसी वैल्यू के स्टोर करेगा, किसी वैल्यू को होल्ड करेगा। देन एक अभी यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के अंदर मैंने 2 डेटा को एज अ पैरामीटर रखा हुआ है और इसको मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ? 5 एंड 4। तो ये जो 5 एंड 4 एज आर्गूमेंट पास हो रही है, कहाँ जाके स्टोर होंगे? इसके अंदर। तो बेसिकली जब हमारा फंक्शन ऑपरेट चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा। और इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो हमें मिलेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर क्या है? ऐड 5 एंड 4, ऐसे ही ये सब कुछ। तो मैं यहाँ पे console.log करूँगा कुछ, console.log क्या करूँगा? result 1। ओके, ऐसे ही सेम चीज़ रिजल्ट नंबर 2 के लिए होगा। बस चेंज क्या कर देना है मेरे को? यहाँ पे सबट्रैक्ट लिख देना है। यहाँ पे क्या कर देना है? सबट्रैक्ट। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा कोड समझ में आएगा। अभी जाके इसका आउटपुट देखते हैं कंसोल के अंदर कि क्या आउटपुट इसका प्रिंट होके आता है। आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट ये आना चाहिए कि ये जब फंक्शन चले तो 5 + 4 को ऐड करके 9 रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ये जब एक्सप्रेशन रन हो तो 5 - 4 करके 1 रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड है। सी कंसोल के अंदर जाएंगे, देखेंगे 9 एंड 9। सॉरी, सेकेंड टाइम 9 क्यों आ रहा है भाई? सेकेंड टाइम 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्योंकि हमने यहाँ पर रिजल्ट 2 को लॉग नहीं कराया था। अब क्या आना चाहिए हमारा आउटपुट? अब 9 एंड 1 आना चाहिए कंसोल के अंदर, या 9 एंड 1। आई होप कि आपको फंक्शन पास एज अ आर्गूमेंट टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक और से इसका फिल्टरिंग वीडियो बना के लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दैट कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो।